नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणव्यायदिराय देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसका 45वां काव्य चल रहा है। इसमें हम इसका उच्चारण हमने कल किया था, आज इसका अर्थ करेंगे और अगले छंद की ओर भी 46वें छंद की ओर भी बढ़ेंगे। और यहाँ पर 38वें काव्य से 46वें काव्य तक इन 9 छंदों में, 9 काव्यों में 9 संकट की अवस्थाएं, प्रतिकूल अवस्थाएं बतलाई गई हैं। और इन संकटों के काल में भगवान जिनेंद्र का भक्त निर्भय रहता है, निशंक रहता है। और ये संकट भगवान जिनेंद्र के स्मरण मात्र से टल जाते हैं। कदाचित ये संकट ना भी टलें तो भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भगवान जिनेंद्र का भक्त भयभीत नहीं होता, संकट के काल में भी समता रखता है, धैर्य रखता है और धैर्य पूर्वक अपनी साधना को बढ़ाता है, आराधना को बढ़ाता है और अपने परिणामों की संभाल करता है। ये सारी विशेषताएं जिनेंद्र भगवान के भक्ति में प्रकट होती हैं और उससे उसके अंदर दुख नहीं होता, आनंद ही आनंद होता है। तो वह इस तरह कोई भी संकट हो, ये 9 तो परिस्थितियां गिनाई हैं, अभी जैसे महामारी का प्रसंग है या और भी इसलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, आरक्षा भय, अगुप्ति भय, ऐसे जो 7 तरह के भय हैं, उनके भी कोई प्रसंग उपस्थित हो जाएं तो भी जिनेंद्र भगवान का भक्त भयभीत नहीं होता। वह निशंक रहता है और निर्भय रहता है और अपनी आराधना साधना बढ़ाता है। ये बात यहाँ बताई गई है। यहाँ कोई कामना नहीं है कि भगवान ऐसी संकट में हमारी मदद करो, कि भगवान हमें इन संकटों से मुक्त करो, ये भावना बिल्कुल नहीं है। बस ये बताया कि ऐसे संकट के काल में भी जिनेंद्र भगवान का भक्त निर्भय रहता है।
भगवान के नाम स्मरण से, भगवान का गुणगान करने से वह निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है, भयभीत नहीं होता है, सुखी रहता है, आनंदित रहता है। ये सब बातें यहाँ बताई हैं। रहता है ये स्वरूप है, और कामना कामना करना ये अलग बात है, और होना अलग बात है। तो यहाँ तो कह रहे होता है, तो क्यों ना हो, बिल्कुल होता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करेगा तो भय नहीं होगा। देखो, हृदय में या तो भय होगा या भगवान होंगे। भगवान होंगे तो भय कैसे होगा? तो भगवान नहीं होंगे तो ही भय होगा। तो भगवान का गुण चिंतन करता है, नाम स्मरण आदि करता है, तो भय तो होने का सवाल ही नहीं। अंधकार होता है वहां प्रकाश कहाँ होता है? तो जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार कहाँ होता है? तब पद मम और में आए, लखि कुमति विमोह पलाए, लिखा है ना। तो इस तरह हम भगवान जिनेन्द्र के चरण जब हमारे हृदय में आते हैं, अर्थात भगवान जिनेन्द्र का गुण स्मरण हमारे हृदय में आता है, भगवान जिनेन्द्र के मार्ग का अनुसरण जब हम करते हैं, तो भय आदि होने का कोई प्रसंग ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। जीव, ज्ञानी जीव निर्भय निशंक रहकर अपनी साधना आराधना बढ़ाते हुए आनंद को प्राप्त करता है। ये बात ही सभी छंदों में आ रही है, और आप स्वयं भी देख रहे हैं इस बात को। और जो इस भक्तामर स्तोत्र के संबंध में जो अनावश्यक कल्पनाएं की गई हैं और मंत्र तंत्र में इसको उलझा दिया गया है और कामनाएं पैदा कर दी हैं लोगों के हृदय में कि ये छंद पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ये छंद पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये इस तरह की मान्यताएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि दूसरे दुनिया भर के देवी देवताओं के पास नहीं जाके हम हमारे देवता से मांगने आ जाते हैं, तो क्या बुराई है? दूसरे मंत्र तंत्र नहीं पढ़ के ये इन्हीं मंत्रों को पढ़ लेते हैं और इन्हीं से कामना कर लेते हैं, तो क्या बुराई है? बुराई ये है कि ये दर्शन ही खराब हो गया, दर्शन का जो मर्म है वो ही नष्ट हो गया। जैन दर्शन में कामना का काम ही नहीं है, निष्काम भक्ति है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और कर्तावाद का काम ही नहीं है, यहाँ अकर्तृत्व की भावना है। तो आप कहेंगे इसमें क्या हो गया? इसमें बहुत कुछ हो गया, सभी कुछ हो गया, बचा क्या? जैन दर्शन ही नहीं बचा। कर्तावाद आ जाए है, और ये कामनाएं आ जाएं, और वीतरागी देवगुरु धर्म को छोड़ के अन्य देवी देवताओं को पूजने मानने लग जाए, तो फिर बचा क्या? सब खत्म हो गया। इसलिए थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए भक्तामर के मर्म पर, और जो वास्तविक स्वरूप है उस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि वो निर्भय नहीं होगा, कि निशंक नहीं होगा, कि संकट नहीं टलेंगे, कि दुख दूर नहीं होंगे, कि तकलीफें दूर नहीं होंगी, कि शांति नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी कहा। ये तो सब होगा, लेकिन इनकी कामना सहित वह नहीं करता। जैसे किसान अनाज के लिए खेती करता है, बाकी घास फूस तो अपने आप मिल जाता है, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान का भक्त भगवान बनने के लिए भक्ति करता है, भगवान का अनुसरण करता है, बाकी उसको बाह्य अनुकूलताएं अपने आप मिल जाती हैं, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए, हम 45वां काव्य पढ़ेंगे। 45वें काव्य में जलोदर नाम के रोग की चर्चा है। ऐसा कोई भी रोग हो सकता है, और भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करने वाला उस रोग से मुक्त हो जाता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और ऐसे कई पुराण में कई उदाहरण हैं, उन पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक काव्य हम पढ़ चुके हैं, इसलिए एक साथ बोलेंगे, फिर अर्थ करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्याम दशामुपगताच्युत जीवितासा।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवितासा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। देखिए ऊपर भी लिखा है व्याधि विनाशक। व्याधि में अकेला जलोदर रोग नहीं होता, और जितने भी रोग हों सबका विनाश करने वाला भगवान जिनेंद्र का स्तवन है, सब रोगों का नाश कर देता है। रोग नष्ट हो, ये उदयगत व्यवस्था है। इसलिए मैं उस पर जोर देने की बजाय इस पर जोर ज्यादा दूंगा जो हमारे जैन दर्शन का मूल है, कि जिनेंद्र भगवान का भक्त, जिनेंद्र भगवान का स्तवन करने वाला, कोई भी रोग आ जाए जीव शरीर में, उससे भयभीत नहीं होता, दुखी नहीं होता, उस काल में भी प्रसन्न चित्त रहता है, समता रखता है, शांति रखता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि स्तवन करने से पापों का नाश होता है, पुण्य का संचय होता है, और पुण्य का जब उदय होता है, संचय होगा तो उदय भी होगा, तो उदय होता है, तो जब उदय होगा तो बीमारी कहाँ से होगी? पहले तो बीमारी होगी नहीं, और होगी तो वह पुण्य के उदय से बीमारी चली जाएगी और वह व्यक्ति निरोग हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो क्या कह रहे हैं? उद्भूत, उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुआ है, भीषण अर्थात भयानक, भयंकर, जलोदर, जलोदर नाम का रोग, उसके भार से भुगना, उसके भार से जो जिसकी कमर टेढ़ी हो रही है, मतलब भुग्न हो रहा है, भुग्न मतलब झुक गया है, टेढ़ी हो गई कमर, या है ना, उसको वो अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है। ठीक है ना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उत्पन्न हुआ है भीषण जलोदर नाम का रोग, जिससे उसके भार से जिसकी कमर टेढ़ी हो रही है ना। सोच्याम दशाम उपगतास च्युत जीवितासा, और सोच्याम दशाम उपगता, सा का चा विसर्ग हो जाएगा, तो क्या अर्थ होगा? सोच्याम अर्थात सोचनीय, दशाम सोचनीय, दशा अवस्था हालत, सोचनीय मतलब दुखद, पीड़ादायक, तकलीफदायक। दशाम उपगता, उत्पन्न हो गई है, सोचनीय दशा उत्पन्न हो गई है, दुखद, अत्यंत दुखद अवस्था उत्पन्न हो गई है, और उसने च्युत जीवित आशा, जीवित आशा मतलब जीवन जीने की आशा च्युत से च्युत हो गया है, मतलब जीने की संभावना समाप्त हो गई है, उसके मन में निराशा छा गई है, और जीने की ऐसा लगता है कि अब तो मरने ही वाला है, पक्का है। ठीक है ना, ऐसी मरणासन्न स्थिति को प्राप्त हो गया है, जीवन की आशा समाप्त हो गई है। ठीक है। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, कि त्वत् अर्थात तुम्हारे, पाद अर्थात चरण, पंकज अर्थात कमल, हे जिनेंद्र भगवान तुम्हारे चरण कमल की रज, रज अर्थात धूल रूपी अमृत से दिग्ध देहा, कि अपनी देह को दिग्ध कर लेता है, अर्थात भगवान जिनेंद्र के चरणों की धूल को अपने शरीर पर लगा लेता है, तो वह मर्त्या अर्थात वह मनुष्य, भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। मकरध्वज, मकरध्वज एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कामदेव।
कामदेव दुनिया में सबसे सुंदर होता है। कामदेव 24 कामदेव होते हैं एक युग में, वो महापुरुष होते हैं और वो अत्यंत सुंदर होते हैं। जैसे कि हनुमान जी अब ऐसा ऐसा रूप बना दिया है, लेकिन वो इतने सुंदर राजा थे, कामदेव थे। जीवनधर कुमार है ना, प्रद्युम्न कुमार, ऐसे अनेक बहुत सुंदर सुंदर हुए हैं, ये कामदेव थे। और 3 तीर्थंकर भी कामदेव पदवी के धारक भी थे, ठीक है ना। तो ऐसे कामदेव के समान तुल्य रूपा, कामदेव के तुल्य रूप वाले हो जाते हैं, भवंती अर्थात हो जाते हैं कि मनुष्य कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। कौन मनुष्य? जो भगवान जिनेंद्र के चरण कमल रूपी चरण कमल की रज रूपी अमृत, रजामृत है ना, रज रूपी अमृत को अपने देह से लगा लेते हैं, है ना, वो कामदेव के समान बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं ये आचार्य कि वो चरणों की धूल अपने शरीर पर लगा लेते हैं। तो भगवान के चरणों के नीचे धूल होती भी है कि नहीं होती है? उस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। भगवान के चरणों के नीचे धूल होती भी है कि नहीं? कौन बता सकता है? जैसे भगवान साक्षात जिनेंद्र भगवान समौषण में विराजमान होते हैं। आरोही कुछ बता रही, बोलो। अच्छा, क्यों नहीं होती? तर्क सहित उत्तर देना पड़ेगा, क्यों नहीं होती? भगवान जिनेंद्र जो समौषण में विराजमान होते हैं, हाँ मैत्री बता रही है क्यों नहीं होती, बताओ। हाँ नेटवर्क गड़बड़ हो गया, हाँ बताइए। भगवान चलते ही नहीं है, हाँ मैत्री, अनाया। कमल से 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात कही कि जब भगवान विहार करते हैं, जो 36वें काव्य में बता चुके हैं, जब विहार करते हैं आकाश में करते हैं, और उनके भी नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है, उनके चरणों के नीचे, और उन चरणों से भी कमलों से भी 4 अंगुल ऊपर आकाश में ही चलते हैं। अब आकाश में चलने से उनके चरणों में धूल कहां से आ जाएगी? तो आचार्य फिर क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस धूल की बात? क्योंकि धूल को शरीर से लगा लेता है, बताइए क्यों कहा होगा आचार्य ने? ये चरणों की धूल, ये एक कथन है। जैसे अपन लोग भगवान जिनेंद्र के चरणोदक लगाते ना, जिसको हम लोग कई लोग गंधोदक भी कह देते हैं। भगवान जिनेंद्र के बिंब का मतलब प्रतिमा जी का जिनबिंब, उनका हम प्रक्षालन करते हैं, और प्रक्षालन के बाद जो जल प्राप्त होता है वो कहलाता है चरणोदक। उस चरणोदक को हम मस्तक पर धारण करते हैं। वो मस्तक पर क्यों धारण करते हैं? क्योंकि चरणों को मस्तक पर लगाते हैं, मतलब उनकी हम विनय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान जिनेंद्र के जो साक्षात जिनेंद्र की बात चल रही है, यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ जिन प्रतिमा की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान जो साक्षात हैं समोषण में विराजमान, उनकी बात चल रही है कि उनके चरणों की धूल। तो अब धूल तो होती नहीं है, अब क्या कहें, क्या करें बताओ? तो इसका तात्पर्य समझना पड़ेगा। इसका तात्पर्य कि जो पिछले छंदों में कहा था वो ही समझना। चरणों की धूल का मतलब है, अब देखो जैसे उस स्तुति में ऐसा लिखा है, तब पद मम उर में आए, कि हे जिनेंद्र भगवान आपके चरण मेरे हृदय में आए। अब भगवान के चरण मेरे हृदय में कैसे आ सकते? क्यों बोधिता? भगवान के चरण अपने हृदय में कैसे आ सकते? मतलब चरण अकेले आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। तो ये सब कथन है। उसका मर्म यह है कि भगवान जिनेंद्र, पूरे जिनेंद्र भगवान, और दूसरी बात भगवान जिनेंद्र कोई हृदय में नहीं आते, लेकिन भगवान जिनेंद्र का गुणगान हृदय में होता है।
भगवान जिनेंद्र की महिमा हमारे हृदय में आती है, भगवान जिनेंद्र का स्तवन हम अपने मन में करते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? भगवान जिनेंद्र का स्मरण हम अपने मन में करते हैं, तो वो कहलाता है कि भगवान जिनेंद्र के चरण हृदय में आए, भगवान जिनेंद्र हमारे चरण हृदय में आए, भगवान जिनेंद्र भगवान हमारे हमारे अंतर में आए। ये सब इस तरह से कथन होते हैं, औपचारिक कथन है। भक्ति व्यवहार है तो व्यवहार कथन ही होंगे। तो यहाँ पर भगवान के चरणों की धूल लगाने का मतलब, जैसे कि एक भजन है ना, ये चरणों की धूल लगाने आया हूँ, है ना, इस तरह से कथन भजन होते हैं। तो भगवान के चरणों की धूल, कई लोग पता है क्या हुआ इस चक्कर में, इसके तथ्य को नहीं समझ पाए, मतलब मर्म को नहीं समझ पाए, तो कई लोग क्या करते हैं आपको पता है, इस शिखर जी जाते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की जो टोंक है ना, वो वहां से वो मिट्टी उठा लाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठा लाते हैं कि भगवान जिनेंद्र के चरणों की धूल है ये, और धूल लेके आ जाते हैं और अच्छी तरह से तिजोरी में रख देते हैं। उन्हें लगता है कि तिजोरी में रख देंगे तो धन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं भी लाया था, मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं भी लेके आया था, है ना, फिर उसको विसर्जित भी करना पड़ा योग्य स्थान पर, क्योंकि भाई सिद्ध भूमि की मिट्टी है तो उसको, लेकिन ये मान्यता सही नहीं लगी, इसलिए विसर्जित की, है कि नहीं, विसर्जित की, क्योंकि वहां के कण कण से, जहां जहां पर शिखर जी का कण कण ऐसा है जहां से कोई ना कोई भगवान बने हैं, सिद्ध बने हैं, करोड़ों करोड़ों भगवान बने हैं, तो सिद्ध भूमि है। लेकिन धूल के अंदर क्या है, धूल जो मिट्टी है वहां भगवान ने, मुनिराजों ने चरण रखे, इसलिए वो पवित्र है ना। लेकिन मिट्टी पवित्र है कि मिट्टी पर जो चरण रखे गए वो आत्मा पवित्र था, वो परमात्मा पवित्र थे, वो मुनिराज पवित्र थे, वो बीतरागी संत, वो ज्ञानी। लेकिन हमने सोचा कि वो मिट्टी बड़ी पवित्र है और उससे तो बड़ा कमाल हो जाएगा, और हम लेके आ गए। और कई लोग तो शरीर पर लगा लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन ये ठीक है क्या? भगवान का नाम ले लिया, उसके उनके बारे में जानते नहीं, भगवान जिनेंद्र का स्वरूप क्या है वो समझते नहीं, भगवान की भक्ति क्या होती है और उसका फल क्या होता है ये जानते नहीं, भगवान जिनेंद्र का क्या बताया हुआ मार्ग क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है ये समझते नहीं, और भगवान के चरणों की धूल लगा ली शरीर पर और सोचते हैं कि हम निरोग हो जाएंगे। हाँ, भूमि में यदि कोई औषधीय गुण हो और कदाचित वो ठीक हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा में वो मिट्टी स्नान होता है ना, प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी स्नान होता है, मिट्टी लगाते हैं पूरे शरीर में और उसके बाद नहाते हैं बहुत देर बाद, मतलब सुखाने के बाद, तो ये मिट्टी स्नान होता है, वो भी एक उपचार है। तो वो उपचार हो जाए तो कदाचित हो जाए, लेकिन अपन यदि ये सोचें कि भगवान के चरणों की धूल अपने शरीर से लगाना है तो ये मान्यता तो सही नहीं है ना। विचार करने की बात ये है कि भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान जो मनुष्य करता है वो निरोग हो जाता है। वो अकेला जलोदर रोग की बात नहीं है ना, कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी से मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारण बताओ। कि उसका कारण ये है कि उस स्तवन से जीव के पाप का संचय तो होता नहीं, जितनी देर स्तवन करेगा उतनी देर पाप नहीं बंधेंगे, और उस स्तवन से पुण्य का ही संचय होता है, ठीक है। और स्तवन यदि प्रबल हो, मतलब भावनाएं अत्यंत प्रबल हो, वो मर्म को समझे उन स्तवन के और हृदय से भक्ति करे, तो उसके पूर्व में जो बंधे हुए पाप कर्म हैं वो भी संक्रमित होकर पुण्य रूप में बदल जाते हैं। और जब पाप प्रकृतियां बचेंगी नहीं, असाता वेदनी की प्रकृतियां बचेंगी नहीं, तो उनका उदय कैसे आएगा? तो जब तक असाता का उदय रहता है तब तक बीमारी रहती है, जैसे ही असाता का उदय समाप्त होता है बीमारी समाप्त हो जाती है। तो असाता का उदय अब कैसे आए? सारी असाता की प्रकृतियां तो साता में परिवर्तित हो गई, ठीक है।
और साता में परिवर्तित होने के बाद, पुण्य प्रकृति रूप बदलने के बाद उनका उदय आया, तो उदय आएगा तो क्या होगा कि निरोग अवस्था होगी, बीमारियों का अभाव हो जाएगा। देखिए रत्नगण सावकाचार्य जी में आया है कि ज्ञानी यह जानते हैं कि असाता का उदय आने पर बीमारी होती है शरीर में, और असाता का उदय जाने पर ही बीमारी दूर होती है। फिर भी ज्ञानी गृहस्थ के मन में, चूंकि वो कमजोर है ना परिणाम अभी, इसलिए योग्य अहिंसक औषधि लेने का परिणाम आता है। वो ये जानता है कि असाता का उदय जाने पर और साता का उदय आने पर ही बीमारी दूर होगी, ये बात पक्की है। फिर भी कमजोर भूमिका है इसलिए वो लेता है। और मुनिराज तो वैसा विकल्प भी नहीं करते, बीमारी को जब ठीक होना है तो होगी, नहीं होना है तो नहीं होगी। साता का उदय आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी, असाता के उदय में कितने उपचार कर लो होने ही नहीं है, तो वो इस तरह के विकल्प ही नहीं करते। श्रावक को विकल्प होते हैं और वो आहार के समय उनको वो औषधि भी प्रदान कर देता है और औषधि ग्रहण कर लेते हैं आहार में सहज में, तो कोई बात नहीं, हो जाती है, ठीक है ना। तो बाकी उनके अंदर ऐसी भावना नहीं आती कि औषधि मिलेगी तो ही मेरा रोग ठीक होगा, ऐसा वो नहीं सोचते, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। अब कोई डॉक्टर लोग ऐसा ना सोचें कि ये क्या बात कह रहे हैं। तो मैं डॉक्टर से भी पूछ लूंगा कि आप बताओ कि आप यदि पर्चा लिखते हो और दवाइयां देते हो तो क्या ये कहते हो कि आप 5 दिन में ठीक हो ही जाओगे, या ये बोलते हो कि ये दवाइयां लिखी हैं, औषधियां लिखी हैं हमने, आप लीजिए 5 दिन तक ये परहेज करिए, उसके बाद आके दिखाइए। फिर 5 दिन बाद भी ठीक नहीं होता तो आप औषधियां बदल देते हैं, दवाइयां बदल देते हैं और कुछ और उपाय करते हैं, है ना। फिर और उपाय करते हैं। इस तरह से करने पर फिर कदाचित कभी ठीक हो जाता है कोई व्यक्ति। ऐसे होता है कि नहीं, वो कदाचित ठीक होता ही नहीं, बीमारी बढ़ती जाती है, तो फिर वो बड़े डॉक्टर को रेफर कर देते हैं, फिर और बड़े को पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। मतलब ये कि असाता का उदय जब तक रहेगा कोई औषधि भी काम नहीं कर सकती, और ज्ञानी यह बात जानता है, इसलिए औषधि भी कदाचित ले भी, योग्य औषधि, तो भी वो ये नहीं सोचता कि औषधि के कारण होगा। वो ये जानता है कि असाता का उदय जाने पर ही बीमारी ठीक होगी। तो क्या करता है फिर करता है कि भगवान का स्तवन करता है, भगवान का गुणगान करता है। श्रीपाल जी ने क्या किया? श्रीपाल जी ने क्या किया? 700 कोड़ी थे ना श्रीपाल जी आदि, 700 कोड़ी। मैना सुंदरी ने क्या किया? पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा, आपको सब पता है क्या किया कि उनने, अब लोग कहेंगे कि उनने, हाँ आरोही बताओ क्या किया? गंधोदक लगाया। कहाँ लगाया गंधोदक? जहाँ जहाँ कोड़ था, जहां जहां कोड़ था, ये कह रही हैं वहां वहां गंधोदक लगाया। चलो कितने लोग राजी हैं, हाथ खड़ा करो। मैं हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा खड़ा करो। कितने लोग कहना चाहते हैं कि उनने, मैना सुंदरी ने श्रीपाल के जहां जहां शरीर में कोड़ था वहां वहां गंधोदक लगाया, इसलिए फिर वो ठीक हो गए। आप सोच लो कि क्या कह रहे हो आप। मतलब कहाँ कहाँ कोड़ हुआ होगा, कैसे कैसे स्थान पर वहां वहां गंधोदक लगाना, वो कहां तक ठीक होगा। और चरम शरीरी हैं वो, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले श्रीपाल। और मैना सुंदरी सती है, वो महान ज्ञानी है, तत्वज्ञानी, जिनके ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर इतनी दृढ़ता हमारे लोगों में नहीं है। इस दृढ़ता, इतनी दृढ़ता कि वो कहती मेरे भाग्य में जो पुरुष होगा पति के रूप में वह ही आएगा, उसका ही समागम होगा, दूसरा नहीं हो सकता, मेरे चाहने पर भी नहीं और आप पिताजी के प्रयत्नों पर भी नहीं। इतना अडिग विश्वास था जिनमाणी पर। हम लोगों को विश्वास है क्या?
100 रुपए के ताले पर विश्वास होता है, अपने पुण्य पर विश्वास नहीं होता। ताला लगा के जाते हैं ना हम लोग, हाँ अब ठीक है हमारा घर सुरक्षित रहेगा, ये विश्वास नहीं होता कि हमारा पुण्य होगा तो हमारे घर में कोई चोर नहीं घुसेगा और कोई वस्तु नहीं चुराएगा। ऐसा विश्वास होता है क्या? सोचो, हमें तो अपने अपने जिनमाणी पर विश्वास नहीं है कि जिनमचन ये कहते हैं कि जिसके असाता का उदय आएगा, पाप का उदय आएगा, उसके ही चोरी होगी, उसका ही संयोग का, इष्ट संयोग का वियोग होगा और अनिष्ट संयोग का, अनिष्ट का संयोग होगा। ये जिनमाणी कहती है कि नहीं कहती है? हमें भरोसा है? सोचो है। तो वो कोटि भट्ट श्रीपाल और मैना सुंदरी सती, जो बाद में फिर अर्जिका बनती हैं, आखिरी में जब श्रीपाल जी दीक्षा लेते हैं तो ये भी आरिका बनती है, माता जी बनती हैं, महान तपस्विनी बनती हैं। तो आप सोचिए कि उन तत्वज्ञानियों के द्वारा ऐसा अज्ञानतापूर्ण कार्य होगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। लोगों ने उन महापुरुषों के जो महान चरित्र है उसको दूषित करने की कोशिश की है। ये महापुरुषों का अवर्णवाद है, उससे मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। तो हुआ क्या कि मैना सुंदरी ने उन 700 श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों के साथ विधान किया, तीर्थ वंदनाएं की, है ना। तीर्थ पर गए, कई तीर्थों पर गए, वंदना की। उन्होंने कहा असाता के उदय से बीमारी हुई है और साता का उदय होने पर जाएगी, तो हम साता के उपाय तो करें। ऐसे विचार करते रहोगे बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, महामारी है, कोरोना महामारी है, तो ऐसे थोड़ी बीमारियां भागेंगी, ठीक होंगी। इसका विचार करना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो। न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर सब बंद कर दो, कुछ नहीं देखना, ना चर्चा करना, ना वार्ता करना, उससे तो पाप का ही संचय होगा। क्या करना फिर? भगवान की भक्ति करो, जिनमाणी का स्वाध्याय करो, भेद विज्ञान और सामायिक और ध्यान करो, इससे होगा, धर्म ध्यान से होगा। ठीक है। तो उनने भी क्या किया, उन महापुरुषों ने, कि उनने तीर्थ वंदनाएं की, जगह जगह पूरे तीर्थों पर जा जाके वंदना की और भगवान का स्तवन किया, महान स्तवन किया। और आपको पता ही है कि शिखर जी में उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी किया है कि नहीं। तो अब सिद्ध चक्र मंडल विधान के साथ जोड़ दिया इस बात को कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान का करने से कोढ़ दूर हो जाता है। अब बताओ कितना, इतना इस महान विधान का कितना घटिया सा फल बताया। अरे जिससे मिथ्यात्व का कोढ़ दूर हो जाता हो, जिससे जन्म मरण का रोग दूर हो जाता हो, जिससे जीव अनादि के संसार दुख से मुक्त होकर सिद्ध बन जाता हो, उसके लिए हम इतना सा फल बताएं कि कोढ़ दूर हो गया, तुम्हारी भी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारे भी संकट घर के दूर हो जाएंगे, तुम्हारे केस सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये क्या है? ऐसे टाइम में करना चाहिए विधान। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। घर में अशांति हो, शांति विधान करो, सिद्ध चक्र विधान करो, पूजन करो, पाठ करो, करना चाहिए। लेकिन हम ये सोचें कि ये करने से ये हो जाएगा, ये कामना नहीं होना चाहिए। ये कह रहा हूं मैं, करना चाहिए, ये मना नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए। अपन लोग भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं, ठीक है ना, पाठ करते हैं हर दिन, लेकिन समझ के करेंगे और अंदर में जब पढ़ेंगे तो भक्ति आएगी कि ऐसे भगवान है, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इतने नामों से स्तवन किया है ना, उनकी कैसी शोभा है अष्टप्रातिहारियों से युक्त भगवान की, समोष्ण में विराजमान कैसे जिनन परमात्मा है, कैसे सुशोभित होते हैं, ऐसा हम स्तवन कर करके उछल रहे हैं, अंदर से भावनाएं ऊर्ध्व हो रही हैं, विशुद्ध हो रहे हैं परिणाम, तो पुण्य का संचय होगा। और ऐसे 24 घंटे पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कैसे पढ़ते जाते हैं और कहते हैं कि हमने 24 घंटे पाठ किया, और कैसे पाठ करते हैं वो हम ही जानते हैं। ठीक है ना। तो विचार करना। तो अब उन महापुरुषों ने क्या किया, स्तवन किया, पूजन की, पाठ किया, विधान किया, धर्म ध्यान किया। तो धर्म ध्यान जब प्रबल हुआ तो क्या हुआ,
उससे जो पूर्व असाता की प्रकृतियां थी वो साता रूप में परिवर्तित हुई और उसका उदय आया तो कोढ़ रोग दूर हो गया कोढ़ दूर हो गया और कामदेव की तरह शरीर बिल्कुल प्रकट हो गया। कोटि भट्ट श्रीपाल का मैना सुंदरी तो सुंदर थी और जो 700 और थे कोड़ी वो सब भी ठीक हो गए। सब वो बड़े एक से एक थे, वो कोई छोटे मोटे लोग थोड़ी थे वो 700 कोड़ी, सब एक से एक लोग थे वहां के नगर के, ठीक है ना। तो ये घटना है, इसके मर्म को हमें समझना है। ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती का भी कोढ़ का प्रसंग आता है। सनत कुमार चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती थे तो देवता लोग भी उनके दर्शनों को आते थे। चक्रवर्ती मतलब गृहस्थ, दर्शनों को मतलब देखने आते थे। अरे इतना सुंदर, इतने सुंदर हैं सनत कुमार चक्रवर्ती, देवता भी चर्चा करते थे वहां स्वर्ग में। तो चर्चा करते हुए यहाँ आए तो जब वो स्नान करके निकले थे चक्रवर्ती, कहते वाह आपका सुंदर रूप, वाह वाह वाह, ऐसी वाहवाही करने लगे। तो कहते अभी क्या है, थोड़ी देर बाद आप राजसभा में आइए, वहां आप देखना। तो उनने मतलब सज धज के आते ना, मुकुट टुकुट सब, राजसभा में कैसे आते राजा लोग, तैयार होके आए एकदम। तो फिर उनसे कहा कि नहीं अब उतने सुंदर नहीं लग रहे आप, मतलब जो प्राकृतिक रूप था वो तो बहुत सुंदर था, लेकिन अब उतने सुंदर नहीं लग रहे जितने सुंदर थे। तो उनको इस बात से वैराग हो गया कि अरे ये रूप भी क्षणिक है। मैं तो अभिमान कर रहा था कि मैं कितना सुंदर हूं, और ये रूप तो क्षणिक है। वहां कह रहे थे यही कि सुंदर है, और अब कह रहे हैं कि उतना सुंदर नहीं है, मतलब पर्याय बदल गई। ये रूप जो है, शरीर जो है, ये क्षणभंगुर है, ऐसा विचार आया और संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए और दीक्षा ले ली, मुनिराज बने। आत्म साधना करते थे, लेकिन पूर्व के पाप कर्म का उदय आया, और ऐसा उदय आया कि क्या हुआ, कोढ़ हो गया उनको। अब दर्शनीय नहीं रहे, लेकिन मुनिराज तो दर्शनीय होते हैं। शरीर की अपेक्षा दर्शनीय नहीं रहे, लेकिन सब दर्शनों को आते थे कि नहीं आते। अब लेकिन शरीर में कोढ़ है तो बदबू भी आएगी। तो जो भक्ति को मुख्यता देगा, गुणों की मुख्यता देगा कि बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहें, तो वो तो दर्शन करेंगे, लेकिन जो शरीर को देखेंगे वो दूर भगेंगे। अब क्या हुआ कि महान साधना में मग्न रहे वो तो मुनिराज, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। रिद्धियां प्रकट हो गई, रिद्धियां प्रकट हो गई, लेकिन उनने रिद्धियों का उपयोग नहीं किया। मुनिराज वीतरागी संत रिद्धियों का उपयोग नहीं करते ऐसे, ठीक है नहीं, अपने शारीरिक या भोग आदि के इस हिसाब से, ठीक है ना, पर कल्याण के लिए कदाचित कभी करें, लेकिन ऐसे नहीं करते। तो क्या हुआ फिर देवता आए वहां से परीक्षा लेने के लिए, वैद्य का रूप बना के आए और चिल्लाने लगे जोर जोर से, हमारे पास सब रोगों की दवा है, कोई बताओ जिसको रोग हुआ हो बताए, मैं उसका रोग का इलाज कर दूंगा। दूर से बोल रहे थे, फिर थोड़े और पास से चिल्लाया, फिर और पास से चिल्लाया। मुनिराज तो अपने आत्म साधना में मग्न और प्रसन्न चित्त थे सनत कुमार मुनिराज। तो फिर क्या हुआ, वो कान में आके चिल्लाने लगा। मुनिराज की ध्यान मुद्रा भंग हुई, उनने बाहर की तरफ देखा, प्रसन्न चित्त थे। उनने कहा कि आपके पास सभी रोगों की दवा है, सभी रोगों की औषधियां हैं? हाँ बोलो, आप तो क्या रोग हुआ है आपको? कहते मुझे जन्म मरण का रोग हुआ है, अनादि से जन्म मरण के रोग से पीड़ित हूं और इससे मुक्त होना चाहता हूं, उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। बोलो इस रोग की दवा हो तुम्हारे पास तो दे दो। और जो तुम रोग समझ रहे हो, जिसको ये कोढ़ जो शरीर में हुआ है, उस रोग का इलाज तो मेरे पास ही है। उनके थूक में रिद्धि प्रकट हो गई थी, वो यदि शरीर पर थूक देते ना तो कोढ़ दूर हो जाता।
ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई थी। ज्ञान तो होता है लेकिन उसका अभिमान भी नहीं होता, उसका उपयोग भी करने का भाव नहीं होता, विकल्प नहीं होता, ठीक है ना। तो कहते ये क्या रोग है, असली रोग तो ये है, यदि इसकी दवा तुम्हारे पास हो तो दे दो। तो अपना वेश छोड़ दिया उसने, जो भी वो क्या बोलते हैं वैद्य का रूप बना के आया था ना वो देव, उसका रूप हटाया और देवता का रूप प्रकट किया और उनके चरणों में झुक गया, साष्टांग नमस्कार किया कि हे मुनिवर, इसका उपाय तो, इसका इलाज तो, इसका उपचार तो आपके पास ही है। जो आप भेद विज्ञान और वैराग्य की भावना कर रहे हैं, ये इसका उपचार है और ये आपके पास ही है, हमारे पास कहाँ है इसकी, ये औषधि हमारे पास नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया। वो एक वादिराज मुनिराज थे, उनको भी कोढ़ हुआ था, और एक दिन जब ऐसी बदनामी हुई नगर में कि जैन मुनि कोढ़ी होते हैं, जैन मुनि कोढ़ी होते हैं, ऐसी अन्नमतियों ने बदनामी की। फिर क्या हुआ, राजा को बड़ा बुरा लगा कि हमारे मुनिराज कोढ़ी थोड़ी होते हैं। वो आया और निवेदन किया कि मुनिवर, आप ये कोढ़ को दूर कर दें, आपके पास तो रिद्धियां हैं, तो निश्चित रूप से ये अवमानना जो हो रही है वो बंद हो जाएगी। अपवाद हो रहा है कि जैन मुनि कोढ़ी होते हैं, ये तो ऐसा सत्य नहीं है। अब अगले दिन आए सबके सब दर्शनों के लिए मुनिराज के, तो बिल्कुल कंचन वर्ण काया, सुंदर रूप। तो सब लोग कहने लगे वाह मुनिराज धन्य है, मुनिराज धन्य है, जैन मुनि तो महान सुंदर होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे महान होते हैं, ऐसी बात कही। तो फिर राजा कहने लगे कि ये तो आपका चमत्कार है, आपने कुछ न कुछ किया होगा। तो मुनिराज कहने लगे ना तो मुझे कोढ़ हुआ था और ना मैं कोढ़ से मुक्त हुआ हूं, ये मेरा कुछ भी चमत्कार नहीं है। ये तो शरीर के परमाणुओं की योग्यता थी, तो कल वैसे थे आज ऐसे हैं, ये मेरा किया धरा कुछ भी नहीं है। मैं शरीर से विरक्त भिन्न अपने चैतन्य का ध्यान करने वाला हूं, इसमें क्या दम है। कहते नहीं नहीं वो तो आपने ही किया है, आपने ही किया। तो कहते देखो मैं करता तो ये कोढ़ बचता क्या, एक उंगली में थोड़ा सा कोढ़ बाकी था, हैं। कहने लगे यदि कोढ़ मैंने मिटाया होता तो इतना बचने देता, फिर इसको भी मिटा देता। ये कोढ़ बचा है ना, देखो उंगली में है, इसलिए ये कोई रोग मुझे हुआ नहीं है और इसका उपचार मैं करने वाला नहीं हूं। ये तो साता असाता के उदय से होने वाली चीजें हैं। असाता का उदय आता है तो बीमारी होती है, साता का उदय आता है तो बीमारी चली जाती है। आ गया साता का उदय, बीमारी चली गई। मैं लेकिन विरक्त रहता हूं, साता का उदय आए असाता का उदय आए, मैं तो उससे भिन्न अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करता हूं और ये शरीर का काम शरीर करता हूं। ऐसे कई प्रसंग हैं पुराणों में आते हैं। ये तो कोढ़ ही कोढ़ के उदाहरण दे दिए, ऐसे ये तो बहुत भयंकर बीमारी होती है कोढ़। ऐसे और भी कई बीमारियां हुई, कई। वैसे तो महापुरुषों को ऐसी होती नहीं है ना, लेकिन कदाचित पूर्व कर्मों के उदय से कर्मों की उदीर्णा होती है और रोग होता है, जिससे कि इसी भाव में सारी निर्जरा हो जाए और फिर मोक्ष के लिए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और किन्हीं के मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाले भी थे तो भी कोई बात नहीं, है ना। ऐसे कई मुनिराज ऐसे हुए जिनने ऐसी ऐसी बीमारियों को जीता, विजय प्राप्त की, समता पूर्वक बीमारियों को जीता। उनने अपने वो धर्म से विचलित नहीं हुए, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहे। और ऐसा असाता का उदय गया और साता का उदय आया और आपो आप बीमारियां ठीक हो गई। ख्याल में आया कि नहीं आया। इसलिए असली बात यह है, इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें यही समझना है कि हम तो धर्म ध्यान करें, हम तो धर्म ध्यान करें, बाकी काम कर्मों का कर्म करेंगे, हमारा काम हम करें। हमारा काम क्या, अपने आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की शुद्धि, आत्मशोधन, वो उसमें हमारा पुरुषार्थ है। शरीर की क्रियाओं में हमारा पुरुषार्थ नहीं है, कर्म में भी हमारा पुरुषार्थ नहीं है, कर्म के उदय में भी हमारा पुरुषार्थ नहीं है, सिर्फ जानने में हमारा पुरुषार्थ है। हम जान सकते हैं कि ये रोग आया, रोग गया, कर्म का उदय आया, कर्म का उदय गया,
वो भी बाह्य संयोग वियोग आदि से समझ में आएगा, विकारों से समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा कार्य है जानना और भिन्न जानना, पर से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभव करना, है ना। ये धर्म ध्यान करें, भगवान की भक्ति करें, भजन करें, स्तवन करें, पूजन करें, पाठ करें, ठीक है ना। ये अच्छे परिणामों की विशुद्धि हो जैसे वो कार्य करें, तो बाकी काम अपने आप होगा। वो उदयगत व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए हमें व्यर्थ के विकल्पों में नहीं पड़ना चाहिए। और यदि हम स्तवन के सही स्वरूप को समझ गए तो निश्चित रूप से ये हमें जो व्यर्थ के विकल्प यहाँ वहां के होते हैं, ये विकल्प होना अपने आप बंद हो जाएंगे। ऐसा ये मर्म हमें इस काव्य का समझना चाहिए। अब हम फिर से एक काव्य पढ़ेंगे, अभी इसका अन्वयार्थ भी पढ़ना है, तो पहले अन्वयार्थ पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर ये काव्य वापस पढ़ेंगे और आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्याम दशामुपगतास्युत जीवितासा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। अन्वयार्थ। उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से टेढ़ी हो गई है कमर जिसकी, एक बात, तथा शोचनीय दयनीय दशा को प्राप्त हो गया है जो, दो बातें हो गई, एवं छोड़ दी है जीवन की आशा जिसने, ऐसी तीन बातें हो गई उस रोगी की। ऐसे मनुष्य भी जब हे भगवान आपके पाद पद्मों की रज अर्थात धूली रूपी अमृत से अपने शरीर को लिप्त कर लेते हैं, तो वे मनुष्य कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। हे भगवान, जिसको अति कष्टदायक जलोदर जैसा भयंकर रोग भी हो गया हो, जिसके कारण पेट में पानी भर जाता है, उस बड़े हुए पेट के भार से कमर टेढ़ी पड़ गई हो, नितांत शोचनीय दशा हो गई हो, जीवन की आशा छूट गई हो, तथापि यदि वह आपके चरण कमलों की रज को अपने शरीर पर लगाता है, तो वह सचमुच ही कामदेव के समान रूपवान बन जाता है। इस तरह यहाँ पर 45वें काव्य में ये बहुत ही सुंदर चर्चा की है। ऐसी कोई भी बीमारी हो, भगवान जिनेंद्र के स्तवन से, भगवान जिनेंद्र के मार्ग के अनुसरण से ठीक हो जाती है। या तो बीमारी ठीक हो जाती है, या बीमारी से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति होने से वह जीव अपने आप बीमारी से मुक्त होकर अपने स्वरूप की साधना द्वारा आनंद पाता है। ये असली मार्ग है। बीमारी दूर होना और बनी रहना ये सब उदयगत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सुखी रहना, शांति प्राप्त करना, ये सब स्वाधीन व्यवस्था है। और ज्ञानी तो स्वाधीन मार्ग को अपनाते हैं, बाकी के लिए समता भाव रखते हैं। जैसा होता है उसको जानते मात्र हैं, भिन्न जानते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा ही हम भी करें, ये ही मंगल भावना है। अब इसके बाद जो 46वां काव्य है वो हम कल पढ़ेंगे, उसका उच्चारण भी सीखेंगे और उसका अर्थ भी सीखेंगे। निर्माणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु शिव खानी है। चाहूं द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम मानी है।
अनुभव बताए को जीव के तार को कहूँ ना सतार को रे आनी है यहाँ तहाँ तार वे तार के उतार वे को सुख विस्तार को यही वाणी है हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वर